हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लासेस और आपको 35/35 नंबर लेकर आना है हिंदी में, मैथ में और इंग्लिश में। यदि आप हिंदी की क्लासेस करना चाहते हो तो सुबह 7 AM पर मेरे साथ जुड़ सकते हो और मैथ की क्लासेस करना चाहते हो तो 9 AM पर सुबह डेली पर डे जुड़िए और बिहार सिविल कोर्ट में आपका अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हिंदी की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। जीवन शब्द का विलोम आपको बताना है। इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो हम डायरेक्ट राइट आंसर पर चलेंगे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लाइव जुड़े 7 AM पर डे सुबह। तो आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा जीवन का विलोम। आप सभी जानते हैं मरण होता है। ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन डैश हैं, तो आपको बताना होगा कि आपके दर्शन कैसे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दर्शन दुर्लभ हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से निर्यात जो लिखा गया है कौन सा सही लिखा गया है। निर्यात आपको बताना है। तो निर्यात आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट लिखा गया है। निर्यात डी इस प्रकार होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाले। आकाश को छूने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आकाश को छूने वाले एक शब्द में गगनचुंबी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। पीड़ित थे वे अधिक, दूसरों का व्यथा से अपने से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 जो है ये त्रुटि वाले भाग है, दूसरों का व्यथा से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें और अब की बार बिहार सिविल कोर्ट में आपको एक सीट अपने लिए पक्का करके आना है। 35/35 आपको हिंदी लाना है और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 7 चल रहा है जिसमें कि 6 हो चुका है। और जाइए आप सभी फटाफट प्ले लिस्ट पर जाकर वह भी 6 देख लीजिए। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या हो जाएगा, अभिशाप। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है कि जागरण का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा होगा और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है जागरण का विलोम क्या होगा। तो जागरण का विलोम निद्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जागरण का विलोम निद्रा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए वाक्य को में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। आपको बताना इस रेखांकित खंड पे क्या होगा। ऑप्शन 8 का आप देख लीजिए। उस रेखांकित
खंड पर जो है आपके लिए क्या होगा राइट। तो वहाँ से आगरा गई थी, यहाँ से नहीं, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, वहाँ से आगरा गई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए हो जाएगा, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको ये पानी का पर्यायवाची शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये पानी का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पानी। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत डैश है, आज बताना है मौसम बहुत डैश है, कैसा है। तो कहेगा आप सभी आज मौसम बहुत सुहाना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहता है हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। आपको बताना है कि इसमें त्रुटि वाले भाग कौन सा है। चारों ऑप्शन आप 11 नंबर के देख सकते हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति होता है, बल्कि ये हो जाएगा उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि वह गलत वाले भाग था। आगे देखेगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से विद्यार्थी जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, आपको बताना है इसमें से विद्यार्थी किस प्रकार से लिखा जाएगा। जिस प्रकार ऑप्शन डी में लिखा गया है वह आपका राइट हो जाएगा। ये विद्यार्थी जो है डी में सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। आप ऑप्शन देख सकते हो, तो आप बता सकते हैं कि इसमें से त्रुटि कौन सा भाग हो जाए, सॉरी ये रेखांकित खंड पे कौन सा प्रतिस्थापित होगा आपके लिए परफेक्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर कितना है 13 है आपके लिए। तो बताना है आपको 13 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो ये अध्यापिका ने कराया, अध्यापिका को नहीं, ये अध्यापिका ने कराएगा। अध्यापिका को थोड़ी कराया जाता है, ये अध्यापिका को नहीं, खुद अध्यापिका ने कराएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए 4 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 7 कम करने वाला। आपको बताना है कि 7 कम करने वाले क्या कहलाता है। तो 7 कम करने वाला सहकर्मी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है पर्यायवाची शब्द, इनका चयन करना है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सर्प, आपको बताना है कि सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे सर्प का पर्यायवाची शब्द, तो राइट आंसर 15 का भुजंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा। आगे आपके लिए जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आपको बताना है गद्यांश के अनुसार प्रश्न को हल करना है। कभी हमारा देश संस्कृति डैश 1 के पद पर आसानी था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे डैश 2 को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके डैश 3 हैं, लेकिन समय के साथ हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। समय के साथ हम डैश 4 मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की डैश देखने को मिलती हैं। ये आपका गद्यांश था, निर्देश था। और आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्टिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आपका स्टार्टिंग हो रहा है। कहता है गद्यांश में
संकेतित रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु। आप गद्यांश में देखेंगे रिक्त स्थानों पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुरु। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे ध्यान से। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये भी बताना है आपको कि 35 में कितना सही आपका हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व, ऑप्शन नंबर 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा साक्षी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा साक्षी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का आपके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन ए नैतिक। क्वेश्चन नंबर 20 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमी, ऑप्शन ए कमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़काना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो कि घाव पर नमक छिड़काने का अर्थ व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए जो है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो घाव पर नमक छिड़काना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कष्ट को और बढ़ाना, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, बीती बातें याद करना, दुखी व्यक्ति को दिलासा दिलाना। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कष्ट को और बढ़ाना, ऑप्शन ए आपके लिए राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और आपको हम बता दें कि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपका चल रहा है 7 चल रहा है। आप लगे रहना, बिहार सिविल कोर्ट में प्यून के लिए एक सीट पक्का आपके लिए 100% श्योर रहिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कहता है गागर से सागर को भरना, अधिक शब्दों में अधिक विचार, कम विचार आना और थोड़े शब्दों में कहना। तो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हो। तो कहेगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। मतलब थोड़े शब्द में अधिक कहना, कुछ ऐसा छोटा सा ही शब्द में उसको समेट जाना, अधिक बात कहना। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 22 जो है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहता है समय पर बिल का भुगतान करें, डैश बिजली काट दी जाएगी। समय पर बिल भुगतान करें नहीं तो बिजली काट दी जाएगी, यानी कि ये डैश के स्थान पर क्या आएगा। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली आपकी काट लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो आपको बताना है किसमें से 24 में से कौन सा भाग त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ चली जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाले भाग त्रुटि हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा आपके लिए दिए गए वाक्य को में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 25 का आपके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से
कहता है मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्षा कोई किसान ही होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो डायरेक्ट हम चलते हैं आंसर पे। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोहा छंद में बोलेगा 4 चरण होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। आपको बताना है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, अलंकार, ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है यो रो लो ओ किस प्रकार का व्यंजन है। आपको बताना है यो रो लो किस प्रकार का व्यंजन है। उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवा व्यंजन। तो आपको ये बताना है कि ये जो है किस व्यंजन का है। और इसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में तालब सो, मूर्धन सो, धन सो और हो ये भी बताना है ये किस व्यंजन का है। और इसके साथ अनुस्वर और ओ विसर्ग भी बताना है ये किस व्यंजन का है। इसके साथ साथ में आपको बताना है व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। इसके साथ साथ में आपको बताना है अक्षो, तरो, ज्यों और सरों, इनका भी बताना है किन व्यंजन वर्णों के में हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28। तो 28 का आप सभी दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है अंतस्थ वर्ण में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है 29 में इनमें से कौन सा शब्द जो होगा स्त्रीलिंग होगा। तो आप सभी का आंसर राइट आ रहा है, एकदम राइट आ रहा है। ऑप्शन ए कृपा, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे का ऑप्शन ए राइट आंसर आ रहा है, ए कृपा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वचन किसका बोध कराता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का वचन किनका बोध कराता है। ऑप्शन पहला है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, 2, 3, 4। प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन किनका बोध कराता है। तो वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो वचन जो है वो प्राणी या वस्तु या लिंग के प्रकार का भेद कराता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट 30 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है उसने टेढ़ी चाल चली। तो इसमें से 1 मिनट 30 का आपका जो आंसर आप अभी देखे वचन था। 30 नंबर फिर से देखो, वचन किसका बोध कराता है। 30 नंबर आपका पूछ रहे हैं वचन किनका बोध कराता है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर ये प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वचन किसका बोध कराता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो उसने चाल टेढ़ी चली, वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को क्रम से संप्रदान को के लिए पढ़े उसी प्रकार। तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर 4 कर्ता कारक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में
कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी बताएंगे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 33, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। आपको बताना है 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशेषण जो है ये किस शब्द की विशेषता को बताता है। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संज्ञा की विशेषता को बताता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। 34। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और ये आपका आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। आपको बताना है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। और यह क्वेश्चन करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है और लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये घंटा जो है घंटा को ऑल कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, आपको हिंदी पढ़ने के लिए डेली सुबह के AM पर जुड़ना है, मैथ पढ़ने के लिए डेली सुबह के AM पर जुड़ना है और आप अपना स्क्वायर ज़रूर बताना है 35 में से कितना आया है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 35 जो है 35 देख लीजिए क्या होगा आपका राइट आंसर। कहता है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन का आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर। तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, समय होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार सिविल कोड के लिए आपको एक सीट पक्का करके रखना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट।